तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी स्टेप मदर को ही पेल देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो हॉलीडेज मनाने ट्रेन से अपने होम टाउन जा रहा था, लेकिन वहाँ दूसरे कंपार्टमेंट में वो एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत हॉट थी। उसका नाम मीडियम था। तो ये लड़का जिसका नाम टीटू था ये उसके पास जाकर बैठ जाता है और मीडियम भी समझ जाती है कि टीटू उसके पास किस इरादे से आकर बैठा है, लेकिन वो टीटू को एक छोटा बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। और अगले स्टेशन से कुछ और लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और एक आदमी मीडियम के सामने बैठ जाता है। कुछ देर तक वो आदमी और मीडियम एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर किस करते हैं। यहाँ टीटू भी उन्हें देख रहा था। तो मीडियम उस आदमी को इशारा करके वॉशरूम में चली जाती है। तो वो आदमी भी मीडियम के पीछे वॉशरूम में चला जाता है और मीडियम पर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। और उनकी आवाजें बाहर आ रही थी तो टीटू उनकी आवाजें सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि मुझे तो मीडियम ने हाथ भी नहीं लगाने दिया और वहीं इस खड़ूस को जन्नत की सैर करवा दी। तो थोड़ी देर बाद टीटू का स्टेशन आ जाता है जहाँ उसके डैड राल्फी उसका इंतजार कर रहे थे। तो वो टीटू को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसी ट्रेन से राल्फी की गर्लफ्रेंड यानी टीटू की स्टेप मदर भी आ रही थी। तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। तो जब टीटू अपने डैड की गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मीडियम ही थी जो कुछ देर पहले ट्रेन में एक अनजान आदमी के साथ कांड कर रही थी। पर टीटू इस बारे में कोई बात नहीं बोलता और ये लोग घर आ जाते हैं। तो घर आकर मीडियम राल्फी को ट्रेन में हुए कांड के बारे में बताती है, लेकिन राल्फी उसे एक मजाक समझकर हंस देता है। वहीं उनके घर में एक लड़की सिंदोरा थी जो कि टीटू के डैड राल्फी की कजन थी और उसका सिल्वाना नाम की मेड के साथ अफेयर चल रहा था और वो कई बार मजे लेती थी। और आज फिर वो मूड में थी और उन्हें कांड करते हुए अंकल एलेक्स देख लेते हैं और हाथ गाड़ी चला देते हैं। और इसी बीच वहाँ पर टीटू भी गुजरते हुए उन लोगों को देख लेता है और सोचता है कि लानत है ऐसे मर्दों पर जिनकी औरतों को आपस में ये सब करना पड़ता है। फिर टीटू पास के तालाब में जाकर स्विमिंग करने लगता है और तभी उसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है जो टीटू की बचपन की फ्रेंड थी और टीटू उसे लाइक भी करता था। और यहाँ ये दोनों मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी एंड्रिया का कवर यानी ब्रा खुल जाता है और उसके संतरे नजर आने लगते हैं और टीटू भी दर्शन कर लेता है, लेकिन एंड्रिया शर्मा कर भाग जाती है वहाँ से। अगले दिन जब वो दोबारा स्विमिंग करने के बाद धूप सेकने लगते हैं तो एंड्रिया टीटू को कहती है कि मेरी बैग पर क्रीम लगा दो। तो टीटू एंड्रिया को टच करता है तो उसका छोटा छतरी जाग जाता है और वो एंड्रिया का कवर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन फिर वो भी मजे लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सुनकर टीटू कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए हम यहाँ खुले में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे रूम में पर्दे गिराकर लाइट्स ऑफ करके करेंगे। तो एंड्रिया भी मान जाती है और अगले दिन टीटू का कजन अफगानी सिगरेट ले आता है और टीटू एंड्रिया और टीटू का कजन अफगानी सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते हैं। और नशे में होने की वजह से टीटू का कजन एंड्रिया को टच करने लगता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करता था, लेकिन ये चीज़ टीटू को बर्दाश्त नहीं होती। तो वो अपने कजन को पानी में गिरा देता है, पर उसके कजन को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। और काफी ढूंढने के बाद पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है। इस हादसे से टीटू को बहुत जोर का झटका लगा था क्योंकि उसकी वजह से उसके कजन की डेथ हो गई थी। और इस राज को टीटू और एंड्रिया छुपा कर ही रखते हैं सबसे। और कुछ साल गुजर जाते हैं तो एक दिन सिल्वाना जो कि उनके घर की मेड थी वो टीटू के लिए खाना लेकर आती है और मौका देखकर टीटू सिल्वाना को दबोचने लगता है, लेकिन सिल्वाना वहां से नीचे भागने लगती है। पर टीटू उसका पीछा करता है और उनकी आवाजें सुनकर टीटू के डैड भी वहां पर आ जाते हैं और टीटू को 2 चांटे लगा देते हैं ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद टीटू के डैड अपनी गर्लफ्रेंड मीडियम, टीटू और टीटू की गर्लफ्रेंड एंड्रिया को लेकर घूमने के लिए जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। ये लोग मूवी भी देखते हैं और फिर ये एक पुराने किले को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मीडियम और टीटू आगे निकल जाते हैं और टीटू के डैड टीटू की गर्लफ्रेंड को ही अकेला देखकर बजा देते हैं। पर टीटू भी उन्हें रेलगाड़ी चलाते हुए देख लेता है और इस हादसे के बाद वो होटल के रूम में ही पड़ा रहता है और उसे परेशान देखकर उसकी स्टेप मदर मीडियम उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो टीटू उन्हें सारी बात बता देता है कि मेरे डैड ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया है। तो ये सुनकर मीडियम भी टीटू का मूड अच्छा करने के लिए अपने कपड़े निकाल देती है और वो दोनों काफी देर तक रेलगाड़ी छकाछक खेलते हैं, जिसके बाद टीटू कुछ अच्छा फील कर पाता है। इसके बाद वो घर लौट आते हैं और यहाँ पर टीटू अपना रवैया एंड्रिया के साथ अच्छा नहीं रखता। और एक दिन जब वो टेनिस खेल रहे थे तो एंड्रिया पूछ ही लेती है टीटू से कि तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे। तो टीटू पहले तो सोचता है कि वो एंड्रिया को सब कुछ बता दे कि मैंने तुम लोगों को कांड करते देख लिया था, लेकिन फिर वो एंड्रिया को एक और चांस देने का सोचता है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं और काफी रोमांटिक हो जाते हैं और यहीं प्यार करने लगते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है
और ये लोग खूब इंजॉय करते हैं बारिश को, और बारिश रुकने के बाद घर जाने लगते हैं। और घर के अंदर राल्फी और उसकी गर्लफ्रेंड मीडियम रेलगाड़ी चला रहे थे, और टीटू और एंड्रिया भी उनकी आवाजें सुनकर रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। तो टीटू कहता है कि कल मैं वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, इसके बाद हम अगली हॉलीडेज में ही मिलेंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो।